तो तो अब यहाँ पे हम लोग 8.3 को डिस्कस करने जा रहे हैं आज के क्लास में। और टॉपिक का नाम है फाइल हैंडलिंग। अच्छा, फाइल हैंडलिंग का काम क्या होता है बेटा कि चैप्टर नंबर आप लोगों ने पेपर वन में जब टॉपिक पढ़े होंगे, सो यू हैव डिस्कस्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कुकीज। कुकीज के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनको एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि जब भी हम कंप्यूटर के अंदर बात कर रहे होते हैं बेटा, जब भी हम किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो वेब सर्वर क्या करता है कि जो भी हम चीजें सिलेक्ट कर रहे होते हैं वो डाटा अपने पास नोट करता है और वो वेब ब्राउजर पे भेज देता है। ठीक है, इससे होता क्या है कि जब आप नेक्स्ट टाइम उस वेबसाइट को विजिट करते हो तो वो वेबसाइट आपके सिस्टम से एक फाइल उठाती है और उस फाइल की बेस के ऊपर आपको चीजें क्या कर रही होती है, डिस्प्ले कर रही होती है। इसी तरह से आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप मोबाइल फोन से कोई चीज सर्च करें और फिर आप फेसबुक पर आए तो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है वो एडवर्टीजमेंट नजर आ रही होती है। ठीक है, इसी तरह का कॉन्सेप्ट जो है ना वो फाइलिंग के थ्रू ही पॉसिबल है कि जब आप वेबसाइट को विजिट करते हैं तो वो डाटा क्या करता है आपके आपके सिस्टम में एक फाइल की फॉर्म में वो क्या कर देता है, सेव कर देता है। सही है, और फिर जब आप नेक्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं तो आपके सिस्टम से वो फाइल उठाता है और उसके बाद वो डिस्प्ले करता है जो आपने रिक्वेस्ट सर्च की थी, क्योंकि और इन फाइल को हम कुकीज कहते हैं। तो कुकीज का कॉन्सेप्ट अगर आपको है तो इसके लिए आपके लिए बड़ा आसान होगा समझना कि कुकीज के थ्रू क्या होता है कि आप जो जो चीजें प्रोडक्ट सर्च कर रहे होते हो बेटा, वो आपकी सेव हो जाती हैं कहाँ पे? वो आपकी सेव हो जाती हैं आपके सिस्टम के अंदर। सही है। और वो जिस फॉर्म में सेव होती हैं उन्हें आप नाम दे देते हो फाइलिंग, फाइल का। अब फाइलिंग से होता क्या है कि जब आपको नेक्स्ट टाइम जब आप विजिट करते हो उस वेबसाइट को, तो नेक्स्ट टाइम जब आप विजिट करोगे बेटा तो आपको वो चीज मिल जाएगी जो आपने लास्ट टाइम सर्च की थी या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपको नजर आ रहे होंगे। तो इससे यूजर एक्सपीरियंस क्या हो जाता है, बेहतर हो जाता है। तो फाइलिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि फाइलिंग में हम लोग क्या करते हैं, यानी सिंपल एक फाइल होती है, टेक्स्ट फाइल, जिसमें हम डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं। ठीक है। सो अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि पर्पस क्या होता है फाइल पे डाटा स्टोर करने का, कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि पर्पस ऑफ स्टोरिंग डाटा इन अ फाइल, यानी पर्पस क्या है, तो पर्पस ये है कि जब भी आपको प्रोग्राम को जरूरत होगी तो आपकी रैम से डाटा, क्योंकि रैम में देखें, रैम में डाटा लॉस्ट हो जाता है आपका जब आप कंप्यूटर में कोई भी गेम खेल रहे हैं या कंप्यूटर में कोई भी आप जो है वो कोई फाइल स्टोर करते हैं, तो जब तक वो रैम में होता है तो रैम में समझ लें वो टेम्पररी तौर पे होता है। नेक्स्ट टाइम जब आप लॉग इन करते हो, नेक्स्ट टाइम जब आप उस चीज को प्ले करते हो तो वो आपकी रैम से नहीं आती, फिर वो आपकी हार्ड ड्राइव से आती है, किसी स्टोरेज से आती है। तो फाइलिंग जो है वो इस कॉन्सेप्ट के अंदर यूज की जा रही होती है कि जो डाटा स्टोर होता है फाइल के अंदर वो मल्टीपल टाइम आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जो है वो फाइलिंग को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हम उसको कंप्यूटर फाइल के थ्रू सेव करते हैं, यानी कंप्यूटर प्रोग्राम्स के थ्रू हम ये काम कर रहे होते हैं। तो आप ये बात अपने पास नोट डाउन कर लो कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स स्टोर डाटा that will be required that will be required again इन अ फाइल। ठीक है, और प्लस इसका एक और फीचर भी हो सकता है जो साथ साथ अपने पास नोट कर सकते हो कि अगर आप डाटा स्टोर कर रहे होते हो, सो डाटा स्टोर्ड इन अ फाइल कैन ऑल्सो बी सेंट टू बी यूज्ड
Data stored in a file can also be sent to be used on other computer। तो किसी भी कंप्यूटर, दूसरे कंप्यूटर के अंदर भी हम फाइल को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सही है, इसलिए हम ये काम कर रहे होते हैं। तो ये कंप्यूटर का एक बहुत अच्छा फीचर होता है कि आप जो डाटा स्टोर कर रहे होते हो बेटा, वो फाइल के अंदर क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। ठीक है, फाइल हैंडलिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है। अब फाइलिंग कैसे अप्लाई होती है, किस तरह होती है, इसके ऊपर जरा कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, क्योंकि फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो आप फाइल हैंडलिंग के लिए हम लोग डाटा को कैसे आप रीड करते हो, कैसे राइट करते हो, कैसे आप डाटा को रीड कर रहे होते हो, राइट कर रहे होते हो, इस कॉन्सेप्ट को जरा मुझे आपको यहाँ पर समझाना जरूरी है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो प्रॉपर क्लियर हो जाए बेटा। तो अब अगर मैं सबसे पहले फाइलिंग को थोड़ा सा मैं आपको विजुलाइज करवाता हूँ, कि अगर हम ये कहते हैं, आप इसको इस तरह से समझ लो कि ये हमारे पास कंप्यूटर मौजूद है। ठीक है, ये हमारे पास कंप्यूटर के अंदर मौजूद जो है वो फाइल है। अब ये जो फाइल है, इसको मैं सिंपल माई फाइल बोल देता हूँ। ठीक है, अब ये माई फाइल मौजूद है किसके अंदर, इस कंप्यूटर के अंदर बेटा। अब होता क्या है कि जैसे लेट सपोज ये फाइल अभी खाली है, ठीक है, और ये कहाँ सेव हुई हुई होगी, ये सेव हुई हुई होगी हार्ड ड्राइव के अंदर, एचडीडी के अंदर हमने इसको क्या किया हुआ है, एचडीडी के अंदर हमने, यानी हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर हमने इस फाइल को क्या किया हुआ है, सेव किया हुआ है। अब मैं अगर ये चाह रहा हूँ कि मेरे कंप्यूटर के ऊपर, यानी ये जो मेरे सिस्टम है, मेरा यहाँ पे जो मॉनिटर मुझे नजर आ रहा है, इस मॉनिटर के ऊपर मैं डिस्प्ले कर सकूँ, तो सबसे पहले मुझे फाइल के अंदर कुछ ना कुछ सेव करना पड़ेगा, तभी मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ। तो अगर मैं फाइल में लिखना चाह रहा हूँ कुछ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले फाइल को अपने पास ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी आप फाइल में डाटा लिख रहे होते हैं, तो इसके स्टेप्स आप देख लें। टू राइट डाटा इन अ फाइल, फाइल में डाटा लिखने के लिए पहला तरीका क्या होगा, फाइल को आप ओपन करेंगे, ओपन फाइल। क्योंकि देखें, सिंपल सी बात है, अगर आपको किसी किताब को पढ़ना है तो पहले आप उस किताब को खोलेंगे, तो उसके बाद ही रीड करेंगे ना बेटा। ठीक है, या उसमें कुछ लिखेंगे तब भी, दोनों केसेस के अंदर, तो राइट करना हो या रीड करना हो, दोनों केसेस के अंदर ये चीज कॉमन होगी। ठीक है, तो एक तरफ मैं राइट लिख देता हूँ, एक तरफ मैं रीड लिख देता हूँ। ठीक है, टू राइट डाटा इन अ फाइल, टू रीड डाटा इन अ फाइल, तो दोनों केसेस के अंदर ये चीज कॉमन है कि सबसे पहले आपने फाइल को क्या करना है बेटा, ओपन करना है। सो यू हैव टू ओपन फाइल। ठीक है, उसके बाद आपने सेकंड स्टेप क्या करना है, आपने डाटा लिखना है, तो राइट डाटा इन अ फाइल, राइट डाटा इन अ फाइल। तो जब आप डाटा लिखेंगे तो यूजर जो कुछ भी देगा आप वो भी लिख सकते हो, और अपने पास से भी कुछ लिखना चाहो तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे लेट सपोज मैं कह देता हूँ कि भाई मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। ठीक है, तो ये मैं फाइल में सेव करना चाह रहा हूँ, तो जब मैं लिखूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा, फाइल के अंदर इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा, मोहम्मद यूसुफ। ठीक है, फिर उसके बाद लिखने के बाद फाइल को हम क्या कर देते हैं बेटा, क्लोज कर देते हैं, क्लोज फाइल, सिंपल। इसी तरह से अगर आप रीड करने की बात कर रहे हो, तो रीड करने के लिए आप क्या सर करोगे बेटा, जी बेटा बोले। सर सेव एज नहीं होगा टू राइट अ डेटा इन अ फाइल में? फर्स्ट टाइम पे तो बेटा राइट ही, फर्स्ट टाइम पे तो सिंपल वो होगा, जब हम डाटा लिख लेंगे तो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, फाइल पहले से सेव हुई हुई है। ओके, ओके फाइल पहले से ओके। सेव हुई हुई है, इस केस के अंदर आपको फाइल सेव करने का कमांड नहीं बताएंगे ये लोग, ये सिर्फ ये कहेंगे कि आपने फाइल ऑलरेडी सेव है, अब उसके अंदर या तो डाटा आप लिख लें, या फिर आप उसमें डाटा जो है वो, उसमें से डाटा आप क्या कर लें, रीड कर लें। सही है, दो पॉसिबिलिटीज हैं सर। ओके सर। ठीक है जी, तो तो जब आप सर ये डाटा को, फाइल का काम क्या होता है फिर ये? फाइल में फायदा ये होता है बेटा कि जैसे मैंने अभी आपको कुकीज की एग्जांपल दी ना, जैसे मैंने आपको कुकीज की एग्जांपल दी, तो कुकीज की जो एग्जांपल है वो यही है कि हम लोग क्या कर रहे होते हैं,
कुकीज की एग्जांपल भी यही होती है कि आपने डाटा सेव किया हुआ है, तो आप डाटा उसमें से रीड करते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप विजिट करेंगे तो आपको सिर्फ वो प्रोडक्ट्स नजर आएंगी जो जो प्रोडक्ट आपने सर्च की थी, और वो प्रोडक्ट की डिटेल्स कहाँ सेव हुई होंगी, फाइल में सेव हुई। तो सही स्टोरेज के टाइप है ये। ये समझ लें कि हाँ स्टोरेज के लिए यूज की जाती है, बिल्कुल कह सकते हैं आप। स्टोरेज टाइप तो नहीं कह सकते, वो तो आप डेफिनेटली, ठीक है, स्टोरेज टाइप तो आप नहीं कह जी सकते सर। इसको, आप ये कह सकते हो कि स्टोर करने के लिए हम जो फाइल यूज कर रहे होते हैं, यानी फाइलिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। सो रीड डाटा फ्रॉम फाइल, और उसके बाद अगेन क्लोज करने के लिए भी आप यही काम करेंगे कि क्लोज कर देंगे फाइल। तो जब आपने सेव कर दिया मोहम्मद यूसुफ, अब बाद में आपको जरूरत पड़ी फाइल को, ठीक है, आपने सेव कर दिया, अब बाद में क्या पड़ी, आपको जरूरत पड़ी कि यार मैं इसमें से डाटा जो है वो एक्सेस कर लूँ, मुझे जो है वो डाटा रीड करना है। तो फिर वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर हम जो है वो डाटा रीड करने के लिए हम फाइल में से डाटा उठा लेंगे। तो जब हम फाइल में से डाटा रीड करेंगे तो वो रीडिंग का कॉन्सेप्ट कहलाता है, जब हम फाइल से डाटा कंप्यूटर में लेकर आते हैं। ये कॉन्सेप्ट जरा समझना है आपको, मैं इसलिए उसके ऊपर थोड़ा एम्फेसाइज भी कर रहा हूँ कि रीड और राइट समझ आना चाहिए आपको। जब आप फाइल में लिखते हो तो फाइल में आप सेव कर रहे होते हो, और जब आप फाइल के डाटा को एक्सेस करना चाह रहे होते हो तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो रीड कहलाता है। ओके, सो यहाँ तक मुझे बताएं, यहाँ तक कोई मसले मसाइल, ये सिर्फ हमने जनरल जनरल बातें की हैं, और ये समझाने के लिए मैंने सारी एग्जांपल्स दी हैं, ये सारी की सारी चीजें जो मैंने अभी लिखी हैं, इनमें से वो कोई भी चीज नहीं पूछने वाला, ठीक है। बहुत होगा वो सिर्फ एक आइडिया लेने के लिए पूछ सकता है कि राइट का मतलब क्या है या रीड का मतलब क्या है, लेकिन उसमें आपको सूडो कोड की फॉर्म में चीजें होंगी ज्यादातर, ठीक है। तो मैं आपको सूडो कोड लिख के दिखाता हूँ कि अगर आपने फाइल में डाटा लिखना है तो आप फाइल में डाटा कैसे लिखते हैं। पहले मैं आपको राइटिंग का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो रीडिंग का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ठीक है। किस तरीके से हम जो है वो डाटा को रीड और राइट कर रहे होते हैं। अब जरा बात को आगे लेके चलते हैं। डाटा रीड और राइट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रीड और राइट करने के लिए हम लोग ये काम कर रहे होते हैं कि सबसे पहले आपको स्टेप्स लगाने होते हैं कि अस्सलामुअलैकुम सर। जब भी हम डाटा को रीड करते हैं, बेटा देखें इसके स्टेप्स जरा सुनिएगा कि हम कैसे फाइल से फाइल में डाटा राइट कर रहे होते हैं। सबसे पहले मैं आपको राइटिंग का कॉन्सेप्ट बता दूं, ठीक है। तो उससे पहले मुझे एक सूडो कोड का मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन भी लिख देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि वी हैव टू राइट अ सूडो कोड दैट इनपुट नेम क्लास एंड section, pseudocode that input name, class, and section from user. So, and save का वर्ड लिख दें या store का वर्ड लिख दें, and store that data into a file student record txt, ठीक है। तो अब आपको इस चीज का बड़ा क्लियर पता होना चाहिए। Pseudocode that input name, class, and section from user and store that data into a file studentrecord.txt, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, ये मैं आपको क्वेश्चन के सिनेरियो में इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपको फाइल में अगर वो कहता है कि यूजर से इनपुट लेकर डाटा आप सेव कर दें फाइल के अंदर, तो आप किस तरीके से जो है वो डाटा फाइल के अंदर सेव करेंगे। तो उसका जो तरीका होगा कि आपको किस तरह, सबसे पहले तो आप देखें, मैं अच्छा ये वाला सवाल जो मैं आपको करवाऊंगा ये मैं आपको बेटा कंप्लीट डिक्लेरेशन के साथ करवाऊंगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि कैसे चीजें आपने डिक्लेयर करनी है। तो सबसे पहले तो हमने तीन चीजें यूजर से इनपुट लेनी है। जब आपने तीन चीजें इनपुट लेनी है तो आप यहाँ पे लिखा आ जाएगा डिक्लेयर
उसके बाद आएगा नेम क्लास, और यहाँ पे आप लिख दें, अच्छा सेक्शन तो खैर आपने यहाँ पे डेफिनेटली स्ट्रिंग ले लेते हैं, सेक्शन की स्ट्रिंग में ले लेते हैं, ठीक है, तीनों चीजें स्ट्रिंग में आ जाएंगी। सेक्शन और ये तीनों चीजें आप अगर स्ट्रिंग में ले रहे हैं, ठीक है जी, तो ये तीन चीजें सर सेक्शन कैरेक्टर में नहीं आएगा? करेक्टर में वैसे ले सकते हैं, आप अलग से भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो आप सेक्शन को फिर अलग कर लें, तीन डाटा टाइप्स हो जाएंगे आपके पास। फिर आप इसकी जगह पे सर एक क्लास देते को हैं रिजॉइन करना है। एफ नेम। बेटा 5 मिनट के बाद कर लीजिएगा, क्वेश्चन समझा दूंगा। उसके बाद आपने क्या लिखना है, डिक्लेयर, और उसके बाद आपने यहाँ लिखना है सेक्शन, ठीक है, और यहाँ पे आप क्या लिख दें, करेक्टर, ठीक है जी। तो नेम हो गया, एफ नेम मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ये मैं इसको फाइल नेम के तौर पे ले रहा हूँ, ठीक है। अब आगे चलें बात को, क्योंकि आपका सवाल यही होगा सर ये एफ नेम क्या है, ये एफ नेम बता देता हूँ मैं आपको। जब भी आप फाइलिंग करेंगे तो सबसे पहले आपने ये करना होता है कि वेरिएबल सेट करना होता है, ठीक है। वेरिएबल फाइल के नाम का, यानी जो एफ नेम आपने रखा है ये बेसिकली क्या है, ये फाइल नेम है, इसके अंदर आप फाइल नेम रखेंगे, तो हमारे पास जो फाइल का नाम है वो बेटा वो क्या है, स्टूडेंट रिकॉर्ड। तो अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप रखेंगे स्टूडेंट रिकॉर्ड डॉट टी एक्स टी। एफ नेम के अंदर क्या मौजूद है बेटा, स्टूडेंट रिकॉर्ड डॉट टी एक्स टी, ये क्या है, ये फाइल का नेम है, सही है। अब आप देखें फाइल को कैसे अब आप ओपन करते हैं। फाइल को ओपन करने का तरीका क्या है कि आप लिखेंगे ओपन, ठीक है, और उसके बाद आपने क्या देना है, एफ नेम, और उसके बाद फिर आप क्या लिखेंगे, पर्पस लिखेंगे कि आप किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे फॉर राइट, सही है। अच्छा ये वाला जो तरीका जो मैं लिख रहा हूँ ना बेटा यहाँ पे, ओपन, और उसके बाद यहाँ पर हमेशा फाइल का नेम आपने लिखना होगा, और फिर अगर आप रीड कर रहे होंगे तो यहाँ पे आप रीड लिखेंगे, अगर आप राइट कर रहे हैं तो राइट लिखेंगे, बस ये फर्क होगा, और फाइल का नाम, ठीक हो गई बात। अब उसके बाद आपने फाइल को क्या कर लिया बेटा, ओपन कर लिया। जब आपने फाइल को ओपन कर लिया, नाउ यू हैव टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, अब आपने इनपुट लेना होगा यूजर से, ठीक है जी। अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, अब आप लिखेंगे सर यहाँ पे इनपुट नेम क्लास और सेक्शन। अब ये तीन वैल्यूज आपने क्या करनी है बेटा, इनपुट करनी है। अब आपने ये तीन वैल्यू जब इनपुट की हैं तो इनपुट करने से क्या होगा कि यूजर ने जो है वो इन वेरिएबल्स के अंदर ये चीजें सेव कर दी, सही है। अच्छा अब उसके बाद आपने क्या करना है, फाइल को आपने ऑलरेडी ओपन कर लिया है, ठीक है। आपने फाइल के अंदर क्या चीजें लिखनी है बेटा, फाइल के अंदर ये सारी चीजें लिखनी है, नेम क्लास सेक्शन, तो अब आप वन बाय वन लिखते हैं। फाइल के अंदर जब भी आप कुछ लिख रहे होते हैं तो आप जो है वो उसको वन बाय वन लिखेंगे। वन बाय वन कैसे लिखेंगे, वन बाय वन आप इस तरह से लिखेंगे कि आपने यहाँ पे लिखना होगा कमांड राइट फाइल, ठीक है। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, राइट फाइल, और उसके बाद आपने क्या लिख देना बेटा, यहाँ पे नेम लिख देना। फिर उसके बाद आपने लिखना है यहाँ पे राइट फाइल, क्योंकि तीन चीजें लिखनी है। उसके बाद आपने यहाँ लिख देना है क्लास, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड एक और चीज लिखनी है, तो आपने लिखा है राइट फाइल, और यहाँ पे आपने क्या दे दिया, सेक्शन दे दिया, ठीक हो गई बेटा बात। उसके बाद आपने फाइल को क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। तो उसकी कमांड क्या होगी, आप लिखेंगे सर ये क्लोज, राइट राइट सब कुछ के लिए क्या वो है, पर्पस क्या है इसका? ये फाइल में डाटा लिखता है, जो भी वेरिएबल की वैल्यू होगी, तो मैं भी इनपुट बता से रहा नहीं हूँ, होता? जरा 2 मिनट वेट करें, मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एफ नेम,
और यहाँ पे आपका प्रोग्राम हो गया एंड। अब जरा समझिएगा बेटा कि किस तरीके से हम यहाँ पे ये काम करेंगे कि यूजर ने लेट सपोज 3 चीजें एंटर की होंगी। अब मैं अज्यूम करवा लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। लेट सपोज इफ आई से कि आउटपुट के ऊपर किस तरीके से चल रहा होगा, आउटपुट पे इस तरीके से चल रहा होगा कि कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर यूजर से वो पूछेगा कि भाई 3 चीजें एंटर कर दें। ठीक है, लेट सपोज मैं यूजर का नाम ले लेता हूँ भाई अली। ठीक है, उसके बाद क्लास में कह देता हूँ 11 और सेक्शन में कह देता हूँ बी। ठीक, अब ये इसने 3 चीजें क्या की हैं, एंटर की हैं कंप्यूटर के अंदर। तो वो यहाँ क्या सेव हुआ होगा बेटा, यहाँ आ गया होगा अली। ठीक है, यहाँ पर आ गई होगी क्लास और यहाँ पर क्या आ गया होगा सेक्शन। ठीक है, अब हमने क्या किया हुआ है, एक फाइल ऑलरेडी क्या हुई हुई है बेटा, ओपन हुई हुई है कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव के अंदर ही ओपन हुई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस सारी चीजों को, ये तीनों चीजों को, अली क्लास और सेक्शन को कहाँ सेव करेंगे बेटा, फाइल के अंदर सेव करेंगे, जिसका क्या नाम है फाइल का, स्टूडेंट रिकॉर्ड डॉट टी एक्स टी। तो स्टूडेंट रिकॉर्ड डॉट टी एक्स टी के अंदर क्या आ गया बेटा, अली आ गया, 11 आ गया और बी आ गया। ठीक है बेटा, और उसके बाद आपकी फाइल क्लोज हो गई, क्योंकि जब आपने लिखा राइट फाइल नेम, तो नेम के अंदर क्या मौजूद था, अली मौजूद था। उसने क्या किया, इस नाम को यहाँ पे सेव कर दिया। फिर इसी तरीके से क्लास में क्या मौजूद था बेटा, 11 मौजूद था, तो इसने राइट फाइल ने क्या किया, राइट फाइल ने 11 उठा के यहाँ पे लिख दिया फाइल। इसी तरीके से राइट फाइल से सेक्शन जो भी था, तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, बी लिख दिया यहाँ पे। इज इट ओके बेटा, समझ आ रही है बात यहाँ तक? सर जी जी बेटा बोले। सर फाइल का नाम एफ नेम नहीं होगा? फाइल का नाम, एफ नेम नहीं होगा सर, एफ नेम? फाइल का नाम तो एफ ही नेम है, मैंने कहा तो बोला सर एफ नेम आपने नहीं है। ये बोला कि स्टूडेंट रिकॉर्ड बेटा स्टूडेंट रिकॉर्ड टीएक्सटी के अंदर जाएगा। बेटा ये जो ये वाली लाइन देखिए, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली लाइन का क्या मतलब है फिर, इस लाइन का मतलब है कि स्टूडेंट रिकॉर्ड टेक्स्ट जो है वो कहाँ सेव हुआ हुआ है, वो एफ नेम के अंदर सेव हुआ हुआ है ना। तो एफ नेम बेसिकली रेफर किसको कर रहा है, स्टूडेंट रिकॉर्ड डॉट टेक्स्ट को रेफर कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर ये यस राइट सर। फाइल है, ठीक है, ये राइट फाइल उसका क्या कमांड है? राइट फाइल, यस, इट इज अ कमांड। कि आप क्या कर रहे हो कि आप जो है वो फाइल में डाटा लिखने के लिए ये राइट फाइल की कमांड लगा। सही है, तो पहले फाइल को आपने ओपन करना होता है, उसके बाद आपने राइट फाइल की कमांड से डाटा लिखना होता है, और उसके बाद फिर आपने उसे क्लोज करना होता है। अच्छा, ये सर स्टूडेंट तो रिकॉर्ड अगर वाला ये कॉन्सेप्ट, जी जी बोले। तो अगर सर ये राइट फाइल का, तो रीड फाइल का तो उसका उसका कमांड रीड फाइल होगा। उसका रीड होगा, वो मैं अगले आपको जो रीस्टार्ट करूंगा मीटिंग, तो उसमें मैं आपको रीड फाइल की डिटेल्स बताऊं। ठीक है, तो पहले फिलहाल रीड राइट फाइल समझ में आता है एवरीवन? यहाँ तक कोई मसले मसाइल बेटा, ये मैंने एग्जांपल सर करवाई यानी था कि तो। जब हम जी कोड जी बोले। लिखेंगे तो ये राइट फाइल के आगे जैसे नेम, इसकी जगह कोई वैल्यू डालेंगे, किसी का नाम लिखेंगे। डेफिनेटली फाइल का नाम इसके अंदर मौजूद है। ओके, इसके अंदर जो है वो फाइल का नाम मौजूद होगा। एफ नेम इज बेसिकली इज अ वेरिएबल विच इज यूज्ड टू ओपन अ फाइल फॉर राइट मोड। तो ये जो मैं फाइल को ओपन कर रहा हूँ, ये बेसिकली फाइल नेम एफ नेम को ओपन कर रहा हूँ। तो एफ नेम के अंदर क्या चीज पड़ी हुई है, बेसिकली स्टूडेंट रिकॉर्ड ही पड़ा हुआ है ना। तो वो रेफर इसी को ही करेगा। हम डायरेक्ट यहाँ नहीं लिख रहे कि स्टूडेंट रिकॉर्ड डॉट टी एक्स टी, वो भी हो सकता है, लेकिन वो फिलहाल अभी बेहतर तरीका यही है कि आप इसकी जगह पे क्या करें, वेरिएबल को यूज करें। ओके, ओके सर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि इस तरीके से आप जो है वो इजीली फाइल के अंदर डाटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने अभी पहला प्रोग्राम बताया आज की क्लास का कि फाइलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। ठीक है, जब आप फाइल को ओपन करते हैं तो आपको कुछ और चीजें भी चेक करनी होती हैं कि अगर जैसे मिसाल के तौर पे आपने वो फाइल ओपन कर ली कि जिसके अंदर जो डाटा है वो मौजूद नहीं है, या फाइल मौजूद नहीं है, तो वो फिर एरर दे देता है। सही है जी, तो ये चीजें भी होती हैं जिनको हमने कंसीडर करना होता है, लेकिन वो हम बाद में बात करेंगे इसके ऊपर। लेकिन मुझे यहाँ तक बताएं, यहाँ तक कोई मसले मसाइल, यहाँ तक कोई इशू? फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करना है वो करना है कि डाटा रीड कैसे होता है।